यहाँ पर आए सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को सबसे पहले मेरा जय भीम। ये जो कार्यकारिणी सदस्यता की जो मीटिंग जो हुई है, इसके अंदर हमें अपनी जिम्मेवारियों को समझना होता है कि आज देश के जो हालात हैं गरीबों के साथ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे समाज के लोगों को कमजोर कैसे बनाया गया। आज भी देश आजाद होने के बाद भी हमारा समाज ऐसे ही वही गुलामी की बेड़ियों के अंदर। तो ये जो वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, ये सबसे पहले इनको पता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो संघर्ष किया और उसके बाद शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया। हमारे रहबर मान्यवर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो इन लोगों को पता चला कि ये लोग तो शिक्षित होने लगे, ये लोग तो राजनीति के अंदर आने लगे, ये लोग तो नौकरियों के अंदर आने लगे। संविधान के अंदर जो हमें ताकतें मिली और आज इन लोगों के हाथ में जो सत्ता आई, उसके बाद इन्हें सबसे पहले जो वार किया वो शिक्षा के ऊपर किया कि अगर शिक्षा इन लोगों के पास नहीं रहेगी तो ये लोग गुलाम ही बने रहेंगे। अगर इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो तुम्हारे घरों के अंदर न तो झाड़ू निकालने वाले मिलेंगे, न सफाई करने वाले मिलेंगे, न खेतों के अंदर काम करने वाले मिलेंगे। इसलिए शिक्षा के ऊपर जो है सबसे ज्यादा इन लोगों ने वार किया। अब जो हमारा परम कर्तव्य यही बनता है कि हमारे बीच में एक ऐसे नेता हमारे सामने उभर कर आए हैं। हम बात करेंगे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद की कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके हमें इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं, हम उनके साथ मिलके इकट्ठे होके, सदस्यता का यही मतलब है कि हम इकट्ठे होके और एक दूसरे को जागरूक करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके और जो ये लोग हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनसे हम छुटकारा पाएंगे। संविधान के ऊपर आप देख रहे हैं, संविधान के जो हर दिन आए दिन किस प्रकार से संविधान को विरोचा जा रहा है। तो हमारे अंदर अगर हमारे पास कोई कानून ही नहीं रहेंगे, अब हमारे साथ अत्याचार हो जाता है, हम जाते हैं पुलिस प्रशासन के अंदर, वहाँ हमारे लोग ही नहीं है, हम किसको बताएंगे हमारी कहानी, कौन हमारी सुनेगा। इसलिए सभी माताएं बहनें से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया, आज हम आजादी की सांसें ले रहे हैं। आज हम संघर्ष करेंगे, एक ऐसे नेता के साथ जुड़ के संघर्ष करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गुलाम नहीं रहेगी। वो पीढ़ियां हमें याद करेंगे जिस प्रकार से हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। ये लोग हमेशा से हमें दबाते आए। मान्यवर साहब काशीराम जी के आने से पहले इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को जो जीवन है, जो जीवन परिचय है या महापुरुषों की जो जीवन गाथाएं हैं, उनको समाप्त करने का काम किया। ये तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने घर घर जाकर महापुरुषों को उजागर किया, लोगों को बताया, लोगों को जोड़ा। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तो वो तभी संभव हो पाया जब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और हम इकट्ठे होकर चले। आज हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है, उस परिस्थिति के बीच में हमारा एक ही नेता ऐसा सामने उभर कर आया है, वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम हमारे लोगों तक, कोने कोने तक भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रचार कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। तभी जाकर हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बचेगी। तो इसी प्रकार से हम ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि माताएं बहनें भागते हुए आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि माताएं बहनें भाई बुजुर्ग पिता सम्मान जो भी सभी के सभी इकट्ठे होके
और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके अब जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं, कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री भी होंगे और इस देश के अंदर एक ऐसा इतिहास भी रचा जाएगा कि एक दलित चेहरा इस देश का प्रधानमंत्री होगा। तब तक हमने बहुत बड़ा संघर्ष, हमने दिन रात मेहनत करनी है। तो मैं यही आस लेके आप लोगों के सामने अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को जय भीम। ये बात तो समझ में आ रही है, थोड़ी देर बाद सारे। अब मैं गुरुजी को बुलाना चाहता हूँ, आए समाज के लोगों के सामने अपनी वाणी रखें। गुरुजी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत। और विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी, तमाम महापुरुष जिनकी जीवनी पूरी की पूरी, जिनका अमर है जो